तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आगे देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार को, एक आहार नाल से हो रहा था और एक पाचन ग्रंथि से हो रहा था, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड से हो रहा था। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल से हो रहा था। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या था, मुख गुहा, ग्रास नली। तो हम आगे पहला सम देखते हैं जो क्या कहते हैं आहार नाल में जो पाचन हो रहा था, पहले उसको देख लेते हैं। तो आहार नाल पाचन में पहला था मुख, मतलब मुख गुहा, मुख गुहा से पाचन। तो मुख गुहा को माउथ, ओरल और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। कैविटी मतलब मुंह में जो खाली जगह है उसे कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो पाचन होता है उसको हम देखते हैं। तो इसमें जो पाचन जब शुरू होता है यहाँ से, मुख गुहा में जब यहाँ से पाचन शुरू होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी इसमें क्या होती है, लार ग्रंथि। 3 जोड़ी लार ग्रंथि में क्या होता है, एक होता है पैरोटिड, एक होता है सबल्यूअर, एक होता है सबएविड्यूलर, ठीक है। एक होता है पैरोटिड ग्रंथ, मतलब क्या कहते हैं ग्रंथि, एक होता है सब लिगुअल, एक होता है सबमिडिबुलर। तो इन दोनों को छोड़ के ये वाली जो ग्रंथि होती है, ये वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या होता है, सांप जो होते हैं, सांप, स्नेक, उसमें क्या होता है कि ये जो होती है, जो जहर होता है सांप का, वो इसी ग्रंथि में होती है, पैरोटिड ग्रंथि में। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सांप की जो जहर होता है उसकी किस ग्रंथि में होता है, तो उसे बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। तो इन दोनों का ज़्यादा यूज नहीं है, तो ये वाली ग्रंथि आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। और क्या होता है, जो मुख गुहा है उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है टाइलिन, एक होता है डाइजेस्टेज और एक होता है म्यूकस, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या होता है, एक एंजाइम क्या होता है कि लाइसोजाइम क्या है, वो होता है एंजाइम, ये होता है जीवाणुओं को मारती है, मतलब जो जीवाणुनाशी, यानी जो जीवाणु विषाणु जो भी आते हैं। आप देखेंगे जब कभी कभी हम लोग मतलब कोई जब इंसान खाना बिना हाथ खाए धोता है, मतलब बिना हाथ धुले का अगर भोजन कर रहा है, तो उसमें जो उसमें जीवाणु हैं, तो हम लोग डायरेक्ट खाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो भी जाते हैं। तो उसको कौन मारता है, ये, इसे बोलते हैं लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है, जो जीवाणु जाते हैं हमारे हाथ के थ्रू, हैंड के थ्रू, उसको क्या करता है, ये मार देता है, ठीक है। और टाइलिन और डाइजेस्टेज, ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च मतलब क्या होता है, स्टार्च को हिमंड बोलते हैं, जो चोकर, ठीक है। तो स्टार्च का पाचन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्च का पाचन मतलब कौन करता है, ये टाइलिन और डाइजेस्ट दोनों मिल के क्या किसका पाचन करते हैं, स्टार्च का। स्टार्च क्या होता है, आप चोकर देंगे, चोकर, अब आप आटा जो देख रहे हैं, आटा को जो हम चालते हैं, चाल को जो बाहर निकालते हैं उसी चोकर बोलते हैं, ठीक है। तो आटे को आप कितना भी चालिएगा तो उसमें हमेशा आपको स्टार्च मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा चाल दीजिए कि मतलब आटे को अगर ज़्यादा चालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैदा, मतलब मैदा, अगर मैदे की रोटी अगर आप खा रहे हैं तो देखेंगे आप डाइजेशन ज़्यादा जल्दी नहीं होता है। तो इसीलिए आजकल देखेंगे सुपर फूड यानी मक्का, मेज, ये सरकार हमेशा बढ़ावा दे रही है कि मोटे अनाज में क्या होता है, उसमें जो फाइबर होते हैं ज़्यादा होता है, तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो स्टार्च क्या होता है, तो इसका पाचन को, तो टाइलिन और डाइजेस्टिव नामक जो एंजाइम होते हैं वो स्टार्च का पाचन करते हैं, ठीक है। तो इसका पाचन ये करते हैं। अगला है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है, यानी पाचन के जब हम मुंह में जब हम पूंछते हैं भोजन को, उसको क्या करता है, वो चिपचिपा कर देता है। चिपचिपा कर देने से क्या होता है कि वो भोजन जो होता है उसका पाचन में आसानी होती है, ठीक है। तो मुख गुहा में क्या कहाँ यहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा में जो पाचन होता है यहाँ से 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, इसमें पैरोटिड याद रखना है। और क्या होता है कि इंसान में क्या होता है कि 1 से 1.5 लीटर जो है लार पर डे बनता है। तो लार क्या होता है, अगर लार ना बने तो फिर डाइजेशन कैसे होगा, वही तो पूरा डाइजेशन में वही एंजाइम तोड़ता है सबको। तो 1 से 1.5 लीटर लार जो है मतलब पाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब हम दिन में अगर भोजन करते हैं या रात में हम जब भोजन करके सो जाते हैं, तो आप देखेंगे कभी कभी लार किसी किसी का बहता रहता है। और लार जब ज़्यादा किसी को होने जाता है तो बाहर हमेशा बहता रहता है, सो उठेंगे पता लगा एक पौवा लारें बह रही है उनकी। तो क्या होता है कि लार जो होता है वो डाइजेशन में मदद करती है, ठीक है। तो 1 से 1.5 लीटर जो है लार प्रतिदिन आदमी की मतलब बनती है उसकी बॉडी में, ठीक है। तो ये भी जो है डाइजेशन में मदद करता है। बाकी इसमें 3-4 एंजाइम थे, एक है लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइजेस्टेज। लाइसोजाइम क्या है, जीवाणुओं को मारती है, और टाइलिन और डाइजेस्टेज मिल के क्या करती है, स्टार्च का पाचन करती है। और म्यूकस क्या है, भोजन को क्या करता है, भोजन को ये क्या करते हैं, चिपचिपा बना देता है, ठीक है। अगला है इसमें एसोफेगस यानी ग्रास नली।
तो ग्रास नली कौन सी होती है? ये था इतना मतलब माउथ कैविटी। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, तो ग्रास नली में क्या होता है, इसमें पाचन नहीं होता। आप वैसे भी देखिए, ये जो लंबी सी है इतनी, ये जो लंबी वाली है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। अगर पूछा जाए तो आहार नाल में वो कौन सी मतलब नली है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, तो हमेशा याद रखिए ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भोजन को ढकेलने के लिए, जब यहाँ से भोजन को हम पूंछ दिए, पूंछने के बाद क्या करते हैं, हम ठेलते हैं। तो ढकेलने के बाद क्या होता है, इसमें एक होता है पेरिस्टोलेसिस, यानी पेरिस्टोलेसिस मतलब क्रमानुकंचन। यानी भोजन क्या होता है, जब हम मुख गुहा से जब हमारा भोजन मतलब पूंछने के बाद क्या होता है, जब आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, ग्रास नली में आता है। तो ग्रास नली क्या करती है, धीरे 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 भोजन को हमारे पेट तक ले आती है, आमाशय तक। तो क्या करती है ग्रास नली, क्या करती है, इसमें पाचन नहीं होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो कि किस ग्लैंड में पाचन नहीं होता है, तो वो ग्रास नली है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें भोजन को आसानी से, मैंने क्रमानुकुंचन मतलब भोजन को धीमे धीमे आगे बढ़ाता है इसमें। तो ग्रास नली में क्या होता है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है, ये भोजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है स्टमच। स्टमच में पाचन मतलब जो आमाशय है उसमें कैसे भोजन पाचन होता है। ठीक है, तो हम पहले बताए थे मुख गुहा में पाचन, फिर ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ आता है, आमाशय में। तो आमाशय में आने के बाद भोजन 3 भाग में बढ़ता है। एक होता है कार्डियक, फंडिक, और एक होता है पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक। तो इसमें स्टमच में क्या होता है कि स्टमच में भोजन सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है। अगर पूछा जाए बॉडी में भोजन सबसे ज़्यादा किस में रहता है, तो वो है आमाशय यानी स्टमच। स्टमच में क्या होता है, भोजन 4 घंटे के आसपास रहता है। तो इसमें भोजन जब सबसे ज़्यादा देरी तक रहता है तो इसमें डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी 4 घंटे के आसपास लगता है। तो इसके 3 भाग होते हैं। तो ये डायग्राम है इसका। तो इसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं फंडिक यानी कार्डियक बोलते हैं, दूसरे वाले भाग को बोलते हैं फंडिक, और तीसरा वाला भाग इसके आगे हम देखेंगे उसको बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, तो कार्डियक क्या होता है कि इसका ऊपरी भाग होता है, यानी पेट जो होता है, पेट को जो सबसे ऊपरी भाग होता है मतलब उसको बोलते हैं क्या, कार्डियक। कार्डियक में क्या होता है, एक होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो वाला भाग है इसमें HCl है। अब हमारा भोजन जब मुख गुहा से डाइजेशन होने के बाद ग्रास नली से होते हुए जब पेट में आता है, यानी जो डाइजेशन नहीं हुआ जिन पार्ट का, HCl क्या होता है, बहुत स्ट्रांग एसिड होता है। वो क्या करता है, उसको जला देता है, यानी उसको यहाँ पे डाइजेशन कर देता है। यानी क्या है, जीवाणुनाशी भी हुआ है, यानी ये भी मतलब नाश करता है। तो ठीक है, तो भोजन को सबसे ज़्यादा डाइजेशन यहीं पे होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, भोजन को यहाँ पे तोड़ देता है। उसके बाद आता है फंडिक। फंडिक क्या करता है कि ये शरीर में ये वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, एक रूजी जो है कांटानुमा एक संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भोजन को ये क्या करता है, हमेशा रोक के रखता है। ठीक है, आप देखेंगे कभी कभी कि जब फास्ट और से कोई आदमी रहता है तो आप देखेंगे कि भोजन ना करने के कारण क्या होता है, पेट कहते हैं ना चुभ रहा है, पेटवा में चुभ रहा है बहुत तेज। तो वो कुछ और नहीं होता, वो रूजी होता है, उसको रूजी बोलते हैं। वो क्या होता है, ये कांटेनुमा संरचना है। अगर भोजन नहीं जाएगा तो क्या करता है, वो पेट में चौंकने लगता है। तो क्या होता है, आदमी खाना खाना शुरू कर देता है। तो ठीक है, तो क्या हुआ, भोजन आमाशय में क्या है, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फंडिक मतलब एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, और तीसरा है पाइरोइक। तो 3 भाग से जब आमाशय से गुजरता है उसके आगे वाला डाइजेशन हम समझते हैं। तो अगर यहाँ से 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। एक बनता है कि स्टोमच में मतलब वो कौन सा ऑर्गन है मतलब डाइजेशन में कि जिसमें भोजन सबसे ज़्यादा तक टाइम तक रहता है, तो वो है स्टोमच यानी आमाशय। और आमाशय में क्या होता है, आमाशय में क्या है कि जब मुख गुहा से जो भोजन डाइजेस्ट हुआ, जो भोजन नहीं डाइजेस्ट हुआ है उसको क्या करता है, HCl बहुत स्ट्रांग एसिड होता है, उसको यहाँ पे डाइजेशन कर देता है। ठीक है, तो वहाँ से जो भोजन डाइजेशन नहीं हुआ इसका यहाँ पे होता है, तो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है तो ये यहाँ पे पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फंडिक में आता है। फंडिक में क्या होता है, ये कांटेनुमा, इसमें एक रूजी संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि वो भोजन को क्या करता है, रोक के रखता है। ठीक है, धीरे धीरे भोजन को आगे बढ़ाता है। उसके आगे है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक हम आगे समझ लेते हैं। तो आमाशय में हम पाचन में देख रहे थे, तो आमाशय में जो पाचन हो रहा था उसमें 3 तरीके हो रहा था। ठीक है, तो पहले था कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो अब हम लास्ट वाला देखते हैं पाइलोरिक। यानी पाइलोरिक में जब यानी यहाँ पे कार्डियक बात क्या था, इसमें यहाँ पे फंडिक था। फंडिक बात ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है इसमें जब भोजन आता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक।
ठीक है। तो पाइलोरिक में क्या होता है, एक होता है गैस्ट्रिक जूस इसमें पाता है, यानी जठर रस पाया जाता है। तो जठर रस में क्या होता है कि जो जठर रस होता है वो हमारे भोजन में पाचन में सहायक होता है, ठीक है। तो इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। तो रेनिन में क्या होता है, दूध को दही में जो क्या कहते हैं पचाता है, यानी दूध को जो दही में पचाता है उसे क्या बोलते हैं, रेनिन। रेनिन नामक एंजाइम होता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में, अब उसको आगे पढ़ेंगे, मतलब इसमें हमारा मुख्य फोकस सिर्फ डाइजेशन पे है। अभी जो ग्लैंड आई हैं, जो इसमें ये पेप्टिन पेप्टोन जो आ रहे हैं, इनका हम अलग चैप्टर ग्लैंड में पढ़ेंगे। अभी हमारा यहाँ मुख्य फोकस सिर्फ यही है कि हमको सिर्फ डाइजेशन वाले ऑर्गन को समझना है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, इसमें रेनिन नामक एंजाइम होता है और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध से दही में बदलता है। और पेप्सिन, पी से पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। यानी पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, वो पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। तो दूध से दही बनाता है। आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल कैसे होता है कि जैसे आप देखेंगे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा दिन वही दूध ही पीते हैं। तो आप देखेंगे जब उनकी वोमिटिंग होती है, यानी उल्टी जब वो करते हैं, तो आप देखेंगे उनका दही की तरह उनका दूध निकलता है, मतलब वो दही यही होता है। रेनिन उसमें होता है दूध में, दूध में क्या करता है, वो दही में बदल देता है, यानी जब उल्टी करते हैं वो, तो दही जैसा उल्टी होता है, ठीक है। तो रेनिन में क्वेश्चन पूछता है कि दूध से दही में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, तो रेनिन। तो एक बार एग्जाम में क्या दे दिया था कि केसिन दे दिया था। अब उसमें न दूध था न दही था। तो केसिन क्या होता है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे केसिन बोलते हैं। तो क्या था, तो रेनिन क्या करता है, दूध को दही बदलता है, यानी केसिन को भी तो बदलेगा, यानी जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसको भी बदलेगा। यानी यहाँ पे ध्यान देना था कि अगर एग्जाम में, मतलब अगर ऑप्शन में दूध दही नहीं है, अगर केसिन है तो केसिन हम टिक करेंगे, ठीक है। तो ये है गैस्ट्रिक जूस, इसमें जठर रस में रेनिन पेप्सिन पाया जाता है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि भोजन जब यहाँ पे आता है, यानी अमाशय में जब भोजन आता है, तो अमाशय में क्या होता है, HCl होता है, यानी बहुत स्ट्रांग एसिड है। तो इस हमारे शरीर की जो दीवार है, तो HCl हमारे शरीर की दीवार को भी तो भेद देना चाहिए था। इतना स्ट्रांग अगर एसिड है तो हमारे शरीर के जो मतलब जो यहाँ पे है उसको तो मतलब भेद देना चाहिए था इसको, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसको समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, HCl। अब HCl क्या होता है कि हमारे इसके अंदर होता है, अमाशय के अंदर होता है। अब इसके बाहर वाली जो ये लेयर है ना, ये जो लेयर है, इसमें क्या होता है, इसमें क्षार होता है, ठीक है। क्षार रहता है तो म्यूकोसा से बना होता है, तो म्यूकेशन हमारा एक क्षार होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो दीवारों पे क्या होता है, क्षार। और इधर एसिड, यानी अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो क्या होता है, तो कोई असर हमारी दीवारों पे नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो है कि अगर यहाँ पे जब HCl है और यहाँ पे ये जब क्षार है, तो यानी अम्ल क्षार क्या कर देता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। और एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि भोजन बहुत हुमच के खा लेते हैं। तो कभी कभी जब भोजन हम हुमच के खा लीजिए, मान लीजिए शादी बारात में गए, अब वहाँ पा गए डोमिनोज को पिज्ज़ा और बर्गर डोसा इडली पा गए और धुमक के खा लिए। अब क्या होता है, हमारे अंदर से गैस बनना शुरू हो जाती है, देखेंगे हमेशा ढकार आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर HCl बनना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर। जब HCl बनना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या देता है हमको, MgOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मील कार्ब मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम का दूध, मील कार्ब मैग्नीशिया। ये क्या, इसी को ही हम इनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनो। ये क्या होता है, ये क्षार होता है। आप OH देख रहे हैं, इसमें क्षार। और ये क्या होता है, एसिड। एसिड बेस क्या कर दे, न्यूट्रल, यानी जैसे हम उसको पिएंगे वो क्या कर दे, पूरा गैस उड़ा देता है बाहर, तो हमारा पेट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यानी जब हम भोजन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो हमको किसको जरूरत पड़ती है, इनो की। डॉक्टर हमेशा बोलता है इनो पियो। तो इनो क्या होता है, वो मील कार्ब मैग्नीशिया है, MgOH का होल ट्वाइस। तो मील कार्ब मैग्नीशिया क्या करता है कि उसको जो है गैस को निकाल देता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा जब डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जब मुख गुहा से पाचन हुआ, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय। तो अमाशय में जो पाचन, यानी ग्रास नली में जो पाचन नहीं हुआ वो अमाशय में हुआ। अब अमाशय में जो पाचन नहीं हुआ है उसको बोलते हैं बोलस। अब जो इसमें पाचन नहीं हुआ, अमाशय में जो पाचन नहीं हुआ, अब वो छोटी आंत में गया। तो जो छोटी आंत में जो जिसका पाचन नहीं होता उसे बोलते हैं काइन। अमाशय में जिसका पाचन नहीं हुआ उसको बोलते हैं बोलस, इसको जो बोलते हैं काइन। तो क्या हमेशा एग्जाम में पूछता है कि अगर जो डाइजेशन हमारे पेट में नहीं हुआ, यानी अमाशय में नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमेशा बोलस।
और छोटी आंत में जब हमारा पाचन होता है तो उसको जिनका पाचन नहीं होता उसको बोलते हैं काइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाचन तंत्र में हमारा। अब इसके आगे जो हमारी ग्लैंड बची हुई है, ग्लैंड मतलब यह है कि डाइजेशन सिस्टम में क्या था, दो पार्ट था, एक आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें पाचन था, एक था हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या था, ग्लैंड वाला हमारा बचा हुआ है, अग्नाशय, उसमें जितना था लीवर, पित्ताशय, उनका पाचन बचा हुआ है। तो आहार नाल वाला हम देख लिए हैं। तो आहार नाल के आगे अब हम स्टोमच देख लिए हैं। अब स्टोमच के आगे हम ग्लैंड वाला जो सेक्शन है, तो उसको, इसका दो लेक्चर बनेगा। एक अगला लेक्चर हम जब बनाएंगे तो उस ग्लैंड को देखेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड को देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया यहीं पे। ठीक है।